जोहार प्रणाम। मैं इस वक्त हूँ गोला प्रखंड में और हमारे साथ है पांडव महतो। और आइए जानते हैं टाइगर जयराम महतो को, जो गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी है, जो 1 तारीख को उनका नामांकन हुआ। उसी दिन से टाइगर जयराम महतो लापता हैं, यानी वो अंडरग्राउंड में या क्या कर रहे हैं और कि उसका क्या मंशा है, वो पांडव महतो से जानने की कोशिश करते हैं। जो कि 1 तारीख से उनको पुलिस 24 जिला के पुलिस उनको खोज रही है और उनका अरेस्ट वारंट भी निकला हुआ है 24 जिला से। वो बात पांडव दा से जानने की कोशिश करते हैं। पांडव दा जोहार। जोहार आपको भी जोहार। दादा, अभी जयराम महतो को बोला जा रहा है कि नहीं भगोड़ा है, तो क्या ये बात सही है? देखिए, भगोड़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो बोलता है, मुझे लगता है वो भगोड़ा हो सकता है। अगर वो भगोड़ा रहता तो खुलेआम पूरे अपना लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण करते हुए लोगों के बीच में जन जागरूकता अभियान नहीं चलाते और सभा वगैरह नहीं करते। बात रह गया, अगर वो भगोड़ा रहता तो फिर नॉमिनेशन में लाखों की भीड़ लेकर के नहीं जाता। तो इसलिए जो भी इस तरीके से अगर बात करते हैं या फिर जो भी ऐसा बात रखते हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों की मनगढ़ंत बात हो सकती है। लेकिन हम साफ तौर पर कहना चाहेंगे तो जयराम भगोड़ा नहीं, जयराम जो है इस राज्य का एक नवनिर्माण करने के लिए आया है और उनका जिस तरीके से उदय हुआ है, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनको इस तरीके से लोग बोल करके उनकी लोकप्रियता को घटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दादा, वो क्या मतलब उनका क्या साजिश क्या था, राजनीतिक या कुछ भी ऐसा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं। अचानक पुलिस अरेस्ट करने आती है दादा। ये सबसे बड़ी बात है। अगर ऐसा होता है तो ये तो लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है। अगर कोई भी कितना भी बड़ा क्रिमिनल होता है इस राज्य में, इस देश में, तो उन पर सबसे पहले वारंट किया जाता है और वारंट उनको दिया जाता है। कम से कम 4 दिन 5 दिन का उनका समय दिया जाता है कि वो वारंट के आधार पर वो सशरीर कोर्ट पर हाजिर हो और सरेंडर करे। लेकिन ऐसा होता है कि लगता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इस तरीके से वारंट तुरंत हाथ में पकड़ा करके और उनको तुरंत अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने का प्रक्रिया पूरा किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति हत्या है और लोकतंत्र का खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ स्पष्ट तरीके से कहा जाए तो जयराम दा इस राज्य के भाग्य विधाता साबित हो रहे हैं। तो दादा देखे, इस 4 तारीख है तो देवेंद्र नाथ महतो का, उनका भी देखे नामांकन नहीं करवाने के, नामांकन था उसी दिन से उनको अरेस्ट कर लिया पुलिस। तो क्या लग रहा है, इस तरह से झारखंड के जो पढ़े लिखे लड़के आते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ की, हम तो साफ तौर पर कहेंगे कि यहाँ के 2 दल मिले हुए हैं। हालांकि मैं उन दलों का नाम अभी क्लियर नहीं करूँगा और जब समय आएगा तो आपके चैनल के माध्यम से तो क्या खुला सभा में हम लोग इस बात को बोलेंगे, रखेंगे कि 2 पार्टियों का जो है कुल मिला करके ये हजम नहीं हो रहा है। ये राजनेता के रूप में जो हमारे टाइगर जयराम महतो उभरे हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा राज्य को या जेल होगा या उनका नामांकन रद्द होगा? नहीं, देखिए, हम लोग को लोकतंत्र पर भरोसा है। भले हम लोग पर कितनों भी आँच आ रहा है, कितनों भी झंझावतें आ रही है, लेकिन हम लोग हमेशा सीखे हैं। हम लोग झारखंडी हैं, झारखंड की मिट्टी के उपज हैं। हमेशा हम लोगों के पूर्वजों ने यहाँ पर झारखंड अलग राज्य के लिए, झारखंड नवनिर्माण के लिए उन लोगों ने खून बहाया और हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। इसलिए हम लोग डरने वाले में से नहीं हैं। और जहाँ तक हमें लोकतंत्र पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है कि उनका जो है बेल हो जाएगा। और हम यही कहना चाहेंगे कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। इसलिए परेशान किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बेल तो मिलना ही मिलना है, ये हमको पूरा न्यायपालिका पर भरोसा है। तो दादा, जयराम को 7 तारीख को बुलाया गया, यानी कल बुलाया गया उनको डीसी ऑफिस, तो क्या जयराम तो आएंगे डीसी ऑफिस? नहीं, देखिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर उनको इस तरीके से बुलाया गया है तो उनको जाना चाहिए। और जो भी प्रक्रिया है, अगर निर्वाचन आयोग को लग रहा है कि उनमें कुछ संदेहास्पद लग रहा है, जो भी उनका हस्ताक्षर या फिर जो भी है प्रस्तावक वगैरह का उनको जो क्लेम लग रहा है, उस पर दादा वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। और टाइगर हमारे ऐसे नहीं है कि उस पर नहीं जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं, वो ज़रूर जाएंगे और जो भी दुविधा है निर्वाचन आयोग को वो क्लियर कराएंगे। तो दादा, इन लोग पीएचडी करने वाले छात्र हैं और जो पीएचडी कर चुके हैं, उनका
इस तरह से कैसे गलत सलत हो सकता है? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब वहाँ पूरा डीसी कार्यालय में सीसी कैमरा लगा हुआ है, लाखों लाख समर्थक के साथ ये नॉमिनेशन कराने के लिए पहुँचते हैं और उतने आईएएस आईपीएस अधिकारियों के बीच में उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म कंप्लीट करता है और उनके प्रस्तावक लोग साइन करते हैं, तो उस समय नहीं देख पाए थे उन लोग को जो संदेहास्पद लग रहा है। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन एक हम लोग भी एक संवैधानिक तरीके से हमेशा यही कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है। ऑल ओवर झारखंड में जितने भी नॉमिनेशन कराए, किसी का प्रस्तावक का संदेहास्पद नहीं लगा सिग्नेचर, लेकिन टाइगर जयराम महतो का प्रस्तावक का संदेहास्पद लग रहा है। तो दादा, आज गिरिडीह लोकसभा में श्री चंद्र प्रकाश चौधरी का भी नामांकन था और कांग्रेस का भी नामांकन था। तो श्री चंद्र प्रकाश चौधरी बोल रहे हैं कि ये मेरा जो 3 लाख से पहले जीते थे, अब 6 लाख से जीतने की बात कर रहे हैं। वो देखिए, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, ऐसा होता है। वो बोलने से कुछ होता नहीं है। वो रिजल्ट तो 4 जून को आएगा और वहाँ की जनता देगी, इसलिए बोलना बड़ी बात नहीं है। हालांकि भगवान जाने किस तरीके से उन्होंने सर्वे किया है और इतना मार्जिन का बात कर रहे हैं। वो उनका सर्वे जो चैनल लोग है या फिर टीवी न्यूज़ है, कौन चैनल उनको सर्वे करके दिया है वो जाने, लेकिन 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। वहाँ कुछ नहीं है, कोई भी लीडर नहीं है। अगर कोई है तो टाइगर जयराम महतो है। तो कैसे दा 400 पार बोल रहे हैं, मोदी का नारा मार रहे हैं यहाँ झारखंड में। देखिए, 400 पार, 500 पार, 600 पार खाली बोलने से थोड़े होगा भाई। वो गाजर मूली कुछ बोलने से हो जाएगा। अगर आप में कोई मुद्दा है, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके पास मुद्दा होना चाहिए। क्या 400 पार? ऐसा थोड़े होता है 400 पार 400 पार, ऐसा क्या होता है? मोदी का विकास में वोट मांग रहे हैं। कोई विकास नहीं। क्या चीज़ विकास? मोदी का मान लिया जाए, वो यहाँ बोर का बाप को देख करके लोग बेटी को देता है कि दूल्हा को देख करके देखता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। मोदी अच्छे हैं नहीं है वो अलग जगह में है, लेकिन गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में क्या विकास हुआ है वहाँ की लोग देख रही है, वहाँ की जनता देख रही है। सारा हिसाब किताब उन लोगों ने रखा हुआ है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। सारा कुछ नज़र में आ रहा है और जो बोल रहे हैं कि मार्जिन मेरा बहुत ज़्यादा रहेगा, उनको वेट है, 4 जून का इंतज़ार करे, फिर सब समझ में आ जाएगा। तो दादा, यहाँ हजारीबाग लोकसभा का आपका चुनावी प्रभारी बनाया गया, तो हजारीबाग में किस तरह से आपका तैयारी है? तैयारी अंतिम छोर पर है और पूरी यहाँ की जनता सभी से हम लोग मिलजुल करके पूरा जो है हम लोगों ने प्लानिंग कंप्लीट कर लिया है और हम लोग का रिजल्ट बहुत ही सुंदर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दादा, यहाँ चुनाव चिन्ह इनका शायद ये आवेदन भी दिए हैं, तो उनका क्या लेट हो रहा है या किस तरह से उनका? नहीं देखिए, जो चुनाव का प्रक्रिया है, जो निर्वाचन का जो प्रक्रिया होता है, वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाता है। इसमें कोई ये नहीं है। जो भी चुनाव चिन्ह आएगा हम लोग उसके हिसाब से प्रचार प्रसार करेंगे और चुनाव तो खैर जेबीके से जीत रही है हजारीबाग, इसमें कोई दो राय नहीं है।